जय हिंद फ्रेंड्स, इस लेक्चर के अंदर आज मैं आपको बताऊंगा यूलर्स फाई फंक्शन। राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका देखिए क्या होता है। जैसे किसी नंबर का हम फंक्शन के अंदर, फाई एक फंक्शन है, मैपिंग है बेसिकली एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में। जब भी इसके अंदर कोई नंबर फाई के अंदर आता है तो ये उन सारे एलिमेंट को बताता है, उसके कलेक्शन को बताता है, जो मतलब जो इनपुट डाल रहे हैं, डोमेन डाल रहे हैं, उससे उन सारे एलिमेंट का कलेक्शन बताता है जो उस नंबर से रिलेटिवली प्राइम है। सेट ऑफ ऑल कलेक्शन नंबर्स, राइट, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट हुज रिलेटिवली प्राइम टू एन। राइट। सो देखिए क्या होता है, ए मैपिंग, राइट, और इसको फाई एन से डिनोट करते हैं। राइट। लेट ए मैपिंग, राइट, लेट ए मैपिंग फाई, इसको फाई सिंबल से डिनोट करते हैं। कहां से? फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में एक मैपिंग है फाई एन टू एन। लेट ए मैपिंग फाई एन टू एन डिफाइंड बाई, इसको डिफाइंड कैसे करते हैं? फाई ऑफ एन, बिकॉज इसका क्या है, इसके अंदर डोमेन एंड रेंज दोनों नेचुरल नंबर ही होते हैं। राइट। सो देखिए फाई एन के अंदर वो सारे एक्स आएंगे, वो सारे एलिमेंट आएंगे नेचुरल नंबर के, राइट, जो क्या हो एन से छोटे एंड वन से बड़े। राइट। वो सारे नेचुरल नंबर जो जिसके लिए निकाल रहे हैं एन के लिए, तो एन से छोटे और इससे वो वन से बड़े, वन को लेकर, राइट, वन को लेकर और एन से छोटे तक सारे नंबर जिनका कंडीशन ये सेटिस्फाइड करें सच दैट कि जीसीडी, राइट, सच दैट जीसीडी ऑफ एक्स कॉमा एन इज इक्वल टू, जहां जो एक्स आ रहा है उससे जीसीडी क्या होगा? 1। राइट। क्या है? फाई एन इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स 1 टू एन, राइट, एंड जीसीडी ऑफ एक्स कॉमा एन 1 होना चाहिए। तो इसको क्या कहते हैं ये सारे, तो फाई एन फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया जाता है। राइट। फाई एन फंक्शन इस तरह से डिफाइन किया जाता है। अब मैंने कोई नेचुरल नंबर ले लिया सपोज, राइट, इसका यूज ग्रुप थ्योरी में काफी किया जाता है। राइट, ग्रुप थ्योरी। सो अगर मैं कोई 6, अब 6 नेचुरल नंबर के अंदर बिलोंग करता है। राइट। अब 5 6 निकालना चाहूं, 5 6, तो ये कैसे आएगा बताओ? 5 6, तो 5 6 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे बताओ? x। राइट। देखा जाए एक सेट का कलेक्शन है तो ये 1 आ जाएगा। राइट। 1 3 आएगा क्या? 1 2 3 भी नहीं आएगा एंड 5 आएगा। 5 6 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सेट के अंदर 2 एलिमेंट आएंगे। राइट। कितने एलिमेंट आएंगे? 2 एलिमेंट। और ऑब्वियसली क्यों ये दोनों आएंगे? ये दोनों क्यों आएंगे? क्योंकि 1 और 6 का जीसीडी 1 है एंड 5 और 6 का जीसीडी भी 1 है, लेकिन इसके बीच में कई नंबर हैं। राइट। अगर 2 6 का जीसीडी क्या है? 1 नहीं है, नॉट इक्वल टू 1। 3 6 का जीसीडी नॉट इक्वल टू 1। राइट, इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए 2 एंड 3 नहीं आएगा। 1 एंड 5 रिलेटिवली प्राइम है 6 के साथ, तो उसके कलेक्शन को बताता है। और आप देख रहे हो रेंज भी क्या आ रहा है? नेचुरल नंबर आ रहा है। राइट। और दूसरी बात क्या है, और इसका यूलर्स फंक्शन, इसको यूलर फाई फंक्शन कहते हैं, और यूलर्स थ्योरम है, इसी पे फिर यूलर्स थ्योरम भी बनाया गया है। यूलर्स थ्योरम, ये तो फंक्शन है, यूलर्स थ्योरम है, यूलर्स थ्योरम। राइट। यूलर्स थ्योरम क्या कहती है कि इफ, राइट, if p is any, right, if p is any prime number, right, prime number, अगर p कोई प्राइम नंबर हो, राइट, एंड n is any positive integer, n is any positive integer, अगर n कोई पॉजिटिव इंटीजर हो, देन phi
p टू दी पावर n, ये हो जाता है, राइट। 5 p द रेज़ पावर n क्या हो जाता है, p द रेज़ पावर n माइनस p द रेज़ पावर n माइनस 1। ये 5 फंक्शन, इसको 5 यूलर्स थ्योरम कहते हैं। यूलर्स थ्योरम यही कहती है कि कोई प्राइम हो, अगर प्राइम की पावर n हो तो उसका निकालना हो अगर उसके अंदर, तो ये बेसिकली यूलर्स थ्योरम जो बताती है, ये केवल एलिमेंट बताती है, किसके अंदर, मतलब कार्डिनलिटी बताता है, राइट। ये वाला जो यूलर्स थ्योरम है ये केवल कार्डिनलिटी बताता है, और ये यूलर्स जो फंक्शन है ये क्या बताता है, इसके एलिमेंट बताता है, राइट। इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं वो चीज भी बताता है, राइट। यूलर्स थ्योरम ये है। तो ये बेसिकली जैसे कि कोई पूछता है ऐसे ही, मान लो ये फाइंड नहीं, इसके अंदर एलिमेंट कितने होंगे 5 6 के अंदर, तो इसको 5 6 को ऐसे रिलेटिवली प्राइम में तोड़ लो, फैक्टराइज कर लो, राइट, 6 को। तो 5 6 के अंदर 2 फैक्टर में कर लो, राइट, 2 into 3 में इसको ब्रैक कर लो, राइट। सो इसके क्या हो जाएंगे प्राइम फैक्टर 5 2 into 5 3। और ये एक थ्योरम है, यूलर साहब ने जो थ्योरम दिया, अगर p कोई प्राइम हो, राइट, तो ये 5 p टू द पावर n इक्वल्स टू p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1 हो जाता है, राइट, उसकी वैल्यू। दूसरा पॉइंट है, पहला पॉइंट है, एंड सेकंड पॉइंट है, राइट, अगर मान लो कोई n नंबर है, लेट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, कोई नंबर है, राइट, नेचुरल नंबर, एंड इफ n इज इक्वल टू, वो क्या हो, जो नेचुरल नंबर है वो हो p1 की पावर अल्फा 1, राइट, इनटू p2 की पावर अल्फा 2 इनटू p3 की पावर अल्फा 3, राइट, अप टू सो ऑन डॉट डॉट p n द रेज़ टू पावर अल्फा n। इस तरह से, मतलब कोई नेचुरल नंबर अगर वो प्राइम की फैक्टराइजेशन पावर में हो इस तरह से, तो उसका यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, उस पे अगर यूलर्स थ्योरम लगाया जाए 5n इस पे बेसिकली, तो ये 5n n इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस, राइट। सो p1 द रेज़ टू पावर अल्फा 1 डॉट p2 द रेज़ टू पावर अल्फा 2 डॉट p द रेज़ टू पावर अल्फा 3 डॉट अप टू सो ऑन, राइट, pn द रेज़ टू पावर अल्फा n। तो ये क्या हो जाता है यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग, राइट, यूलर्स थ्योरम से ये क्या हो जाएगा, ये अलग अलग पे 5 फंक्शन अप्लाई हो जाएगा, p1 की पावर अल्फा 1 इनटू p2 की पावर अल्फा 2, राइट, बिकॉज़ ये सारे वेयर p1 p2 वेयर p1 p2 अप टू सो ऑन pn all are relatively prime, that means what, all are relatively prime। रिलेटिवली प्राइम का मतलब यही होता है, राइट, कि इनका सबका p1 p2 p3 अप टू सो ऑन pn, इनका सबका GCD 1 है, सारे के सारे प्राइम है। और आपको मालूम है जितने भी प्राइम है दुनिया में उनके बीच में कॉमन फैक्टर केवल 1 ही है, राइट। ये सारे रिलेटिवली प्राइम हो तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा p3 द रेज़ टू पावर अल्फा 3 अप टू सो ऑन pn द रेज़ टू पावर 5 pn द रेज़ टू पावर अल्फा n, ऐसे हो जाएगा, राइट। और आपको मालूम है यूलर्स थ्योरम क्या कहती है, 5 p टू द पावर n p टू द पावर n माइनस p टू द पावर n माइनस 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा p1 की पावर अल्फा 1, राइट, फिर p1 की पावर अल्फा 1 माइनस 1 हो जाएगा, राइट, इस थ्योरम से। फिर इसी प्रकार से p2 दी पावर अल्फा 2 माइनस p2 दी पावर अल्फा 2 माइनस 1, ये हो जाएगा, राइट। इस तरह से डॉट 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 आ जाएगा, राइट, pn की पावर अल्फा n माइनस pn टू दी पावर अल्फा n माइनस 1 हो जाएगा। बात समझ आई कि नहीं? इस तरह से इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो नाउ बिकॉज अगर इसकी कार्डिनलिटी बतानी है, यूलर्स थ्योरम बेसिकली कार्डिनलिटी बताती है कि इसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, राइट। अगर 6 लिया जाए, दो इनपुट 6 डाला जाए तो कितने, इससे मतलब
कितने रिलेटिवली प्राइम 6 से कितने रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे उसकी उसकी संख्या बताता है, राइट। तो ये वही बिकॉज 6 को 2 into 3 फैक्टर में हमने स्प्लिट कर दिया, तो दोनों प्राइम फैक्टर में है, तो ये वाला पॉइंट अप्लाई हो रहा है, राइट, थ्योरम का ये स्टेटमेंट। तो ये क्या हो जाएगा 5, अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको 2 की पावर 1, राइट, माइनस 2 की पावर 0 हो जाएगा इंटू 3 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 0, ये हो जाएगा 2 माइनस 1 इंटू 3 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 इंटू 2, दिस इज 2 आ जाएगा, राइट। तो 5 6 के अंदर कितने नंबर है 2, और वो एलिमेंट कौन से हैं, ये है, राइट। मतलब 5 फंक्शन है, राइट, वो इसको बताता है, लेकिन 5 यूलर्स थ्योरम जो बताती है, यूलर्स थ्योरम इसी पे अप्लाई, ये यूलर्स 5 फंक्शन है, ये यूलर्स थ्योरम संख्या को बताता है, राइट, इतनी संख्या होगी इसके अंदर, राइट। सो अब जैसे इसी तरह से मान लो कोई एक नंबर ले लिया हमने, राइट, मान लो 500 की वैल्यू निकालनी है आपको, राइट, 500। तो वैसे कोई कहे कि 500 मतलब 500 का मतलब सेट ऑफ ऑल दोज नंबर, उन सारे नंबर का कलेक्शन बताओ जो 100 से रिलेटिवली प्राइम है। तो इस थ्योरम का यूज करके, इस कंसेप्ट का यूज करके आप इजीली बता दोगे, नहीं तो आप इस तरह से निकालोगे, राइट। तो इसको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन में ये क्या लिख सकते हैं, इसको 2 की पावर 4 इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं, राइट। 2 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 5 स्क्वायर, तो 25 इंटू 4 100 हो जाता है। और ये देख रहे हो ये वाला p1 की पावर अल्फा 1 p2 की पावर अल्फा 2 ये अप्लाई हो जा रहा है, राइट। क्या हो रहा है, ये अप्लाई हो जा रहा है, राइट। सो देखिए यहां पे, अब यहां पे क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा, राइट, इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा, अलग अलग पे अप्लाई हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2 माइनस 2 की पावर 1 एक कम इंटू 5 की पावर 2 माइनस 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 4 माइनस 1 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2, यहाँ क्या हो जाएगा 25 माइनस 5 हो जाएगा, तो दिस इज 2 एंड दिस इज 20, राइट। तो ये 40 एलिमेंट आ जाएंगे, कितने एलिमेंट आ जाएंगे 40 एलिमेंट। 500 के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे 40 एलिमेंट आ जाएंगे। अब उनका एलिमेंट, वो एलिमेंट होंगे कौन से, उसको इस कंसेप्ट से फाइंड किया जाएगा, राइट। मतलब फंक्शन के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे, सेट के अंदर जो आ रहा है 5, वो 40 एलिमेंट होंगे। एलिमेंट आएंगे इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेंगे, जो 40 एलिमेंट होंगे, राइट। इस तरह से फाइंड करते हैं, राइट।